जय श्री गुरु गोरखनाथ की। सुनते हैं बंधुजनों 31वां अध्याय गोगा प्राण के अनुसार जहर वीर की सगाई श्रीहल के साथ कैसे होती है। इधर अपनी बेटी को रानी ने बहुत समझाया, बहुत ही उपदेश किया, लेकिन बेटी के समझ में कुछ नहीं आया। तब उसने बहुत ही समझा बुझाकर उसका श्रृंगार वगैरह कर अपने पलंग पर जाकर लेट गई। लेटी लेटी भी अपनी बेटी श्रीहल के बारे में सोच विचार करती हुई थक कर गहरी नींद में सो गई। उन्हें स्वप्न अवस्था में भी अपनी बेटी श्रीहल का ध्यान सताता रहा। जब शाम के वक्त राजा सिंगा सिंह राजकाज निपटा कर दरबार से अपने महल में पधारे, तब बांदी रुकमदे ने सोती हुई रानी को कच्ची नींद से जगा दिया। रानी सिनौजा एकदम घबराकर अपनी दोनों आंखें मलती हुई पलंग से उठकर खड़ी हो गई और धीरज धरकर बोली, मुझे बड़ी गहरी नींद आ गई थी। आप विराजें महाराज, मैं आपके लिए पान का बीड़ा लगा कर लाती हूँ। प्यारे बंधुओं, राजा सिंगा सिंह बड़े समझदार राजा थे। उनका जीवन न्याय करने में ही समाप्त हुआ था। वह दूर से शक्ल देखकर ही अपराधी और निरपराधी को पल भर में ही पहचान जाते थे। वह उड़ती चिड़िया को भी दूर से भांप लेते थे। जब उनकी रानी सिनौजा पान का बहाना बना राजा सिंगा सिंह के पास में पहुंची, तो बहनों भाइयों, अब होना क्या था। तभी अपनी पत्नी के मुख पर उदास और चिंता की रेखाएं साफ साफ दिखाई दे गईं। उनके मन को निश्चय हो गया कि आज महारानी किसी गहरे सदमे के कारण बहुत दुखी है। राजा सिंगा सिंह ये देखकर आश्चर्य में पड़ गया। थोड़ी देर बाद जब वो पान का बीड़ा लेकर आई और हंसमुख चेहरा बनाकर अपने हाथों द्वारा राजा के मुख में पान दिया, तब महाराजा सिंगा सिंह भी मुस्कुराकर बोले, रानी सच बताना, आज तुम्हारा चेहरा चमकने की जगह गमगीन क्यों दिखाई दे रहा है। रानी जी, जब हमारे परिवार पर योगी जालंधर नाथ महाराज की दया का हाथ है, तो तुम्हें चिंता करने का क्या कारण है। मैं तुम्हारे मुख पर उदासी देखकर बहुत ही हैरान हूँ। तुम अपने स्वस्थ होने का कारण शीघ्र मुझे बताओ। अपने प्रीतम के मुख के मधुर बोल सुनकर रानी सिनौजा धीरज धरकर बोली, हे प्राणाधार, मेरे धीरज का बांध टूट गया है। मुख की वाणी सूख गई है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इतना कह राजा सिंगा सिंह के सीने पर अपना सिर रखकर सिसक सिसक कर रो पड़ी। रानी की हालत देखकर राजा सिंगा सिंह के नैन भी गीले हो गए। राजा विचार करने लगा, ये क्या बात है। वह बोले, रानी जी, आपको अधीर देखकर मेरे धीरज का बांध टूट गया है। अपने सीने पर से रानी सिनौजा का सिर उठाकर बालों को अपने हाथों द्वारा सहलाकर अपने को संभालकर उदास मुख से बोले, रानी, जब तक अपनी विपद कहानी अपने मुख से बयान नहीं करोगी, तब तक वह किस प्रकार जानी जा सकती है। तुम्हारा दुख किस प्रकार दूर किया जा सकता है। अपने प्राण बल्लभ के मुख से प्यार भरी बात सुन रानी सिनौजा का रोम रोम खुशी से भर गया। वह मन ही मन प्रसन्न हो गई। अपनी आंखें पोंछे हंसमुख चेहरा बना राजा सिंगा सिंह से हाथ जोड़कर बोली, हे प्राणनाथ,
मेरे हृदयेश्वर, माता पिता को सबसे अधिक दुख अपनी बिन ब्याही बेटी के कारण ही उठाना पड़ता है। हमारी राजकुमारी स्त्रियल बड़ी हो गई है। जब राजकाज से आपको अवकाश मिले तभी तो घर द्वार का ध्यान रखा जाए। मेरी राय में आप नाई ब्राह्मण को भेजकर अपनी बेटी श्रीयल के अनुरूप अच्छा घर बर देखकर किसी बड़े राजा के राजकुमार को टीका भिजवाने की कृपा करें। लड़की तो पराया धन है, हम लोग इस पराये धन की कब तक संभाल सुधार करेंगे। इसे आपको किसी दिन तो पराये घर भेजना ही पड़ेगा। जगत रीत करनी कितनी जरूरी होती है, इसे आपने अब तक क्यों नहीं सोचा। राजकुमारी श्रीयल की हम उग्र सभी सगी सहेलियां अपना ब्याह करवाकर अपनी ससुराल चली गईं। अब तो मौजूद है वह सब जो हमारी राजकुमारी से छोटी ही रह गई हैं। रानी सिरौंजा की बात सुनकर राजा सिंगा सिंह खूब जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। मुस्कुराकर अपनी रानी के सिर पर हाथ फेर कर बोले, रानी साहिबा, मैं तो आपके चरित्र को देखकर इतना अधिक घबरा गया था कि हमारे राजमहल के ऊपर बादल फट गए या बिजली गिर गई या कोई आसमानी कहर हमारी महारानी के सिर पर टूट पड़ा है। मैं हैरान हूँ कि राजा सिंगा सिंह की महारानी होकर ये सब पागलपन क्यों किया। तुम्हारी मत किसने मार दी? तुम्हारी अक्ल पर पत्थर किस प्रकार पड़ गए हैं? श्रीमती जी, हमारे कोई दर्जन दो दर्जन बालक बच्चे तो हैं ही नहीं जो व्यर्थ ही चिंता करें। सिर्फ अकेली राजकुमारी श्रीयल ही तो है, और फिर वह हमारे घर का उजाला है। हमारी ढलती उम्र में योगी जालिंदर नाथ की दया का फल है। सच जानो, मुझे तो अपनी आंखों से ओझल हो जाने पर अपने प्राण निकलते नजर आते हैं। तुम कैसी माँ हो जो पत्थर की छाती करके उसे घर से बाहर भेजने पर तुली हो। अब तुम हर प्रकार की चिंता अपने दिल से दूर कर दो। मैं शीघ्र ही अपनी बेटी के जोड़ का दामान तलाश करवाकर उसके संग अपनी राजकुमारी का ब्याह रचाकर उसे घर जमाई बनाकर अपने घर रखूंगा। मुझे भी वह आनंद सुख भोग कर प्रसन्न मन से राजकाज में सहयोग देगा। हम लोगों के स्वर्ग गमन के पश्चात इतने बड़े राजकाज का राजेश्वर कहलाएगा। राजा सिंगा सिंह को मन के लड्डू फोड़ता देखकर रानी सिरौजा राजा सिंगा सिंह की बात सुनकर बोली, महाराज, आपने मेरी सारी बातों को धोती समझकर जरा भी ध्यान नहीं दिया। मेरी बातों को त्रिया चरित्र कहकर कतई ध्यान नहीं दिया। बहुत सी बातें इस दुनिया में ऐसी हो जाती हैं जिनका भेद नारियां अपने पुरुषों को न बताकर अपने मन में रखने में ही अपने परिवार का भला समझती हैं। मैं आपके घर का सारा भेद बताकर आपको दुखी करना नहीं चाहती। अगर आपको मुझसे रत्ती भर भी प्यार है तो तुरंत ही नाई ब्राह्मण को बुलाकर अपनी बेटी के ब्याह का टीका आज ही भेज दो, जिससे वह लोग देश विदेश में घूम घाम कर राज दुलारी के अनुरूप गुणी वर की तलाश करें और अनुकूल वर देखकर टीका चढ़ाएं। महाराजा सिंगा सिंह ने अपनी हृदयसुरी रानी सिरौजा की बात ध्यान पूर्वक सुनी। खूब सोच विचार करके उसके दुखी दिल को और ज्यादा दुखी करना मुनासिब नहीं समझा। रात भर इसी उलझन में उलझकर वह सुख की नींद सो नहीं पाए। सुबह तड़के ही ब्रह्म मुहूर्त में अपनी सैया त्याग नित्य कर्म से फारिग हो
परम पिता परमात्मा का स्मरण कर गुरु झालिंदर नाथ योगी को मनाया। इसके पश्चात अपनी प्रमुख बांधी रुकमदे को हुक्म दे नाई पुरोहित को बुलवाने के लिए रवाना किया। अपने राजेश्वर की आज्ञा से बांधी रुकमदे अपना श्रृंगार पटार कर नैनों में सुरमा लगा, अपने बाल संवार माथे पर चमकदार बिंदी लगा, छम छम करती हुई नाई पुरोहित को बुलाने उनके घरों पर जा पहुंची। बांधी रुकमदे की पायल की झनकार सुनकर नाई पुरोहित दोनों ही सुबह सुबह उसके आने का कारण न समझ सके। सोचने लगे, ये बिल्ली के समान आंख वाली चूहों की मौसी क्या खुशखबरी लेकर यहाँ आई है। दासी रुकमदे का स्वरूप देखकर नाई बोला, हे श्रीमती रुकमदे देवी, पुरोहित जी पूछ रहे हैं कि सुबह सुबह के सुहावने मौसम में आप क्या संदेशा लेकर आई हैं। आप खड़ी क्यों हो, यहाँ मूड़े पर विराज कर अपने पधारने का उद्देश्य बताओ। बांधी रुकमदे नाई की मधुर बात सुनकर अपनी दोनों आंखें मटकाकर रस वाणी से बोली, ए विरातिया जी, मैं जब कभी भी पुरोहित जी को बुलाने आती हूँ तब आप लोगों की 5 पौर में उंगलियां घी में भिगवाने के उद्देश्य से ही यहाँ आती हूँ। कृपया कर आप दोनों सज्जन मेरे साथ चलने की दया करें। राजा सिंगा सिंह ने आपको बुला लाने की आज्ञा देकर आपके पास भेजा है, सो आप शीघ्र मेरे साथ चलें और पुरोहित जी से कह दें कि अपना पोथी पत्रा लाना न भूलें। बांधी रुकमदे की बात सुन नाई ब्राह्मण फूल कर कुप्पा हो गए। उन्हें अपने दिन फिरते दिखाई दिए। पंडित जी चटपट नए कपड़े पहनकर और अपना पोथी पत्रा बगल में दबाकर राम नामी दुपट्टा ओढ़ प्रभु का गुण गाते हुए बांधी रुकमदे के साथ चल पड़े। आगे आगे बांधी अपने पैरों की पायल बजाती हुई चल रही थी और पीछे पीछे राधा कृष्ण की जय करते हुए नाई पुरोहित 5-7 मिनट में ही तीनों राजमहल में जा पहुंचे। उन्हें यह भी पता ना पड़ा कि हम इतनी जल्दी किस प्रकार आ गए। बांधी तो रानी सिरौजा का श्रृंगार करने जनाने महल में चली गई। नाई ने महाराजा सिंगा सिंह को अपना मस्तक झुकाकर नमस्कार किया। राजा सिंगा सिंह ने पुरोहित जी को अपने सामने खड़ा देखकर उनके चरण छूकर उन्हें आसन पर अपने पास बिठा लिया। नाई को मूड़े पर बैठने का आदेश दिया। नाई के मूड़े पर बैठ जाने के उपरांत राजा सिंगा सिंह पुरोहित जी से हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, अब आपकी राजकुमारी श्रीयल विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए अपना पोथी पत्रा विचार पूर्वक देख लग्न मुहूर्त छांट कर कन्या की जन्म कुंडली पर विचार करो। सही मुहूर्त निकाल आप दोनों जने टीके का सामान लेकर शुभ घड़ी शुभ पल में यहाँ से गमन करो। देश विदेश घूम घूम कर किसी वीर बहादुर गुणवान राजा के रूपवान होनहार राजकुमार को राजकुमारी का टीका चढ़ाओ, जिससे हम लोग अपनी कन्या के कन्यादान से निश्चित हों। जिसका ये धन है उसको उसके हाथों सौंप कर सुख की नींद सोया करें। सज्जनों, महाराज सिंगा सिंह की बात सुनकर नाई और पुरोहित मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। दोनों के ही मन में लड्डू फूटने लगे। उन्हें अपने धनवान बनने में अब ज्यादा विलंब नजर नहीं आ रहा था। पुरोहित जी ने झटपट अपना पोथी पत्रा खोला और राजकुमारी श्रीयल की जन्म कुंडली पर विचार करने लगे। कभी घड़ी पल पर विचार करें,
कभी ब्रह्मा विष्णु और भोले बाबा को मनाएं और कभी ग्रह गोचर देखें, कभी विघ्नहरण मंगलकरण गणेश जी को सुमरें और अपने प्यारे पंचांग रोजी रिंजक देने वाले को बार बार उलट पुलट करें। इधर जब महल में ढोलक बजने की भनक नगर निवासी स्त्री पुरुषों के कान में पड़ी तो सज सज कर महल में आकर विराजमान होने लगे। जो अब तक अपने आप नहीं आ पाए थे उन्हें बुला लाने को बांदी रुक्मदे और उसकी दूसरी साथी दासियों को महारानी सरोजा ने आज्ञा दी। वह घर घर द्वार द्वार पहुंचकर अपनी महारानी की आज्ञा सबको सुनाने लगी। माता बहनें और बहू बेटियां सब सज सज कर शीघ्र राजमहल में चलो। राजकुमारी श्रीयल की सगाई के टीके का सामान नाई ब्राह्मण अभी लेकर जा रहे हैं। सारे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। नगर की सारी सुकुमारियां झटपट अपना श्रृंगार पटार करने लगी, वे शीघ्रता करने लगी। किसी का बालक सिंदूर की डिबिया बिखेर रहा है तो किसी का शीशा कंगा ही ले भागा। कोई कन्या चुपके से कंघी उठा अपने बालों को संभालती है तो किसी ने अपनी माता की नई साड़ी पालतेन की शीशी की उड़ेल दी। कोई अपने बालक को धमाधम पीट रही है। एक अपने पति से कहती है, तुम जरा ध्यान नहीं रख सकते, मैं जरा सच समझ कर राजकुमारी श्रीयल की सगाई में जाने की तैयारी में लगी हूँ, और तुम तो जरा बालकों की रखवाली भी नहीं कर पाते हो। जरा आंखें खोल कर देखो, मेरे पियर की नई साड़ी तुम्हारी लाडली बेटी ने तेल में तर कर दी है। दूसरी कहती है, झटपट जरा शीशा ही उठा दो, तुम्हारा तो ये भी सारा नहीं है जो जरा ये भी बता दो मैं बुरी तो नहीं लग रही हूँ, मेरे बाल ठीक प्रकार से संभले हैं या नहीं संभले हैं। इसी प्रकार सारी नगरी में घर घर कयामत सी आ गई थी। नगर भर की सुकुमारी सुंदरियां राजकुमारी श्रीयल की सगाई में बन ठन कर पहुंच रही थीं। किसी की उम्र 12 साल की थी तो किसी की 18 साल की, और अधिकतर 20-25 की सुंदरियां सुकुमारियां। किसी का तो ब्याह भी नहीं हुआ था और किसी का गौना भी हो चुका था। किसी की गोद में बालक था तो किसी की गोद में खाली भी थी, किसी की गोद में बेटी भी थी। सब राजमहल की तरफ लपकती झपकती चली आ रही थीं। यही पुरुषों की हालत थी। एक बच्चे को गोदी में लिए दूसरे की उंगली पकड़े नए नए कपड़े पहनकर चल रहे थे। जिनके ब्याह नहीं हुए थे वे मन महसूस कर दोनों हाथ मलते हुए जा रहे थे। इधर राजा सिंगा सिंह ने जब देखा नगर निवासी सेठ साहूकार और बूढ़ी माताएं व बहनें अपने सारे परिवार सहित महल के आंगन में यथास्थान आकर विराजमान हो गए हैं और ढोलक मजीरों की आवाज कानों में अधिक जोर शोर से पड़ने लगी है। महल में जुड़ी रानी सरोजा की सुंदर सहेलियों और राजकुमारी श्रीयल की सखियों की मधुर धुनी कानों से पड़ने लगी है और हंसी के फव्वारे फूटने लगे हैं। सारा राजमहल और महल का आंगन हंसी से भर गया। जब ठसाठस भर गया तब क्या हुआ बंधुओं, मंगल गान सुन सुनकर जी भर गया तो पुरोहित जी ने राजा सिंगा सिंह और उनके परिवार के भाई बंधुओं से कहा, श्रीमानों, आज का मुहूर्त कन्या के लगन का सबसे बढ़िया मुहूर्त है, कारण आज बुधवार का बड़ा ही शुभ दिन है। आपने पुरोहित जी की बात सुनकर राजा सिंगा सिंह ने देर करनी मुनासिब नहीं समझी। टीके लगन का सारा सामान झटपट अपने दास दासियों द्वारा मंगवाकर पुरोहित जी के सामने रखवा दिया, जिसे नाई ने संभाल कर भली बात सजा सजा कर रख दिया। अपने परिवार के बड़े बूढ़े नर नारियों की सलाह से
राजा रानी मिलकर लगन भेजने की तैयारी में लग गए। राजसी ठाट बाट से राजकुमारी सीरियल के टीके का सामान और बहुमूल्य पदार्थों का ढेर लग गया। एक कंचन के कीमती थाल में मूंगा मोती मणियों को रखकर दूसरे में हीरे पन्ने पुखराजों और कन्या के देने लायक सारे आभूषणों को रखवा दिया। तीसरे में राजा रानियों के पहनने लायक पोशाकें साल दुसाले कीमती साड़ियां सज गईं। चौथे में रोली मेहंदी पान सुपारी गोला नारियल और कालवे रखवा दिए गए। मोहरों की खुर्जी भरवाकर पुरोहित जी के हवाले कर दी गई, जिसे पुरोहित जी ने नाई को सौंप दी और कहा, तुम ऐसे कामों में अधिक होशियार आदमी हो, संभाल कर इसे अपने पास रख लो। इतने में नाई ने मोहर अशरफियों की थैली संगवार संभाल कर रखी। उतने में ही देसी घी की एक से एक बढ़िया मिठाई खुशबूदार फलों के भरे टोकरे आ गए, जिन पर सोने चांदी के वर्क चिपके हुए थे। ये सब काम पूर्ण हो जाने के पश्चात राजा सिंगा सिंह अपने पुरोहित जी से हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव महाराज, राजकुमारी श्रीयल आप ही की बेटी है। किसी अच्छे वीर बहादुर सभ्य राजकुमार को देखकर उसे टीका चढ़ाना और राजकुमार का स्वरूप भी राजकुमारी श्रीयल के समान होना बहुत जरूरी है। लड़के वालों से उनकी सुविधा अनुसार विवाह की तिथि भी निश्चित करना ना भूल जाना, जिससे शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में कन्या के हाथ पीले करके हम सुख की नींद सोएं। वर पक्ष से ये भी कहना न भूल जाना कि हमारे कोई और लड़का लड़की नहीं है, यही इकलौती लाडली बेटी है। इसलिए हमारे उपरांत हमारे इस बड़े साम्राज्य का सर्वे सर्वा महाराज भी आपका कुमार ही बनेगा। राजा सिंगा सिंह और उनकी रानी सरोजा ने पंडित जी के खूब निहोरे करे और अपने नाई को खूब समझा बुझाकर और रहा खर्च को अलग से खर्चा दिया और मोहरों की खुर्जी देकर उन्हें अपने महल से विदा किया। प्यारे बंधुओं, जब राजा सिंगा सिंह से आज्ञा लेकर उन्हें नमस्कार कर नाई ब्राह्मण चलने को हुए, तो मौका देख रानी सरोजा ने अपनी प्रमुख बांदी को भेजकर पुरोहित जी को अपने कमरे में बुलवा हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। अगर आपने मेरे कहे अनुसार मेरा काम भली प्रकार पूरा कर दिया तो तुम्हें इतनी दान दक्षिणा दूंगी जो तुम्हारी 7 पुस्तों के बैठकर खाने पर भी समाप्त नहीं होगी। आप पुण्य के भागी बनोगे, दूसरे नफे में रहोगे। मैं ये भेद आपके नाई को नहीं बताऊंगी और आप हमारा महाराज को न बताएं। भेद खुल जाने पर हम दोनों ही आपस में फंस जाएंगे। इसलिए मैंने आपको अलग कमरे में बुलवाया है। ये बातें किसी के सामने कहने की नहीं है। मेरा कहना मानो। तुम्हें देश विदेश में धक्के खाकर फिरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे गुरु जालंधर नाथ योगी मेरी कन्या के अनुरूप वर मुझको बता गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी मेरे बताए हुए राजकुमार के अलावा संबंध नहीं कर सकता है। उल्टी धारणा बनाकर दुखी चाहे कोई भले ही होता फिरे। ये जोड़ा वह माता का बनाया जन्म जन्मांतर का नाता है। इसे बदलने की ताकत ब्रह्मा में भी नहीं है। इसलिए आप अपने नाई को भी न बताकर सीधे समुद्र किनारे पहुंच जाओ। समुद्र पार करके भारतवर्ष के बागड़ प्रांत में पहुंच जाओ। बागड़ प्रांत के पास ही ददरेवा नगर है, जहां महाराजा उमरपाल सिंह का राज्य है, जिनके बेटे का नाम राजा जेवर सिंह है। सो तुम राजा जेवर सिंह के पुत्र और महाराजा उमरपाल सिंह के पौत्र गोगावीर को ये तिलक चढ़ाओ। ये राजकुमार गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं।
रानी बाचल के गुरु गोरखनाथ जी की तपस्या करके उनकी खूब सेवा शुश्रूषा कर वरदान प्राप्त कर भोगा जी को अपने उदर से जन्म दिया है। आप तुरंत ही समुद्र किनारे पहुंच जाओ। आप लोगों के वहां पहुंच जाने पर गुरु झालेंद्र नाथ योगी की माया की नाव समुद्र घाट पर तैयार मिलेगी, जो तुम्हें समुद्र पार पहुंचाकर गुम हो जाएगी। और जब अपना काम करके वापस लौटोगे तब भी तुम्हें उसी घाट पर नाव तैयार मिल जाएगी, परंतु घाट ना भूल जाना, नहीं तो व्यर्थ ही परेशान होते फिरोगे। रानी सिरौजा की सारी बात सुनकर पुरोहित जी बोले, महारानी जी, मुझसे मेरे पिताजी का कहा करते थे कि हमारे राजा की चौहानों से पुश्तैनी दुश्मनी है, कहीं ऐसा ना हो राजा साहब नाराज हो जाएं। रानी बोली, पंडित जी आप चिंता न करें, वह सब मैं संभाल लूंगी। यह कहकर एक थैली मोहर अशरफियों की पंडित जी के हवाले कर दी और कहा, ये तुम्हारी पेशगी है, वापस आओगे तब और दुगनी दक्षिणा आपको दूंगी, बेफिक्री से जाओ, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। योगी के वचन और वह माता के लिखे को मिटाने की शक्ति किसी में भी नहीं है। पुरोहित जी की अपनी मुट्ठी गरम देख फूले ना समाये। उन्होंने अपने मन में विचार किया, घबराने से काम नहीं चलेगा, भगवान सब भली करेंगे। मेरे लिए तो जैसा राजा वैसी रानी, मैं नाई से नहीं कहूँगा, ये भेद भरी राम कहानी। इन मोहरों की थैली को यहीं कहीं समुद्र के किनारे छिपा जाऊंगा और वापस आने पर जब मौका मिलेगा निकाल कर अपने घर ले जाऊंगा। ठाकुर जी का एक खूब बड़ा मंदिर बनवाकर उसका महंत बन जाऊंगा और जो ठाकुर जी के चढ़ावे से धन आएगा उससे खूब माल खाकर और भोग भांग के लोटे घोट घोट अपने घनिष्ठ मित्रों को पिलाऊंगा। शंकर भगवान तथा देवी पार्वती के गुण गाऊंगा। इस प्रकार सोच विचार कर रानी सिनोजा को आशीर्वाद दे और मोहरों की थैली कमर में बांध नाई को अपने साथ ले राजा सिंगा सिंह की बग्गी इन दोनों को समुद्र किनारे छोड़कर वापस चली गई। तो उन्होंने नाई से कहा, मैं समुद्र किनारे स्नान ध्यान करता हूँ, तब तक तुम नाव की खोजबीन करो। बंधुओं, नाई तो नाव को तलाश करने चला पड़ा। पंडित जी ने देखा नाई काफी दूर चला गया है, तब उन्होंने चुपके से एक पुराने पेड़ की जड़ में मोहरों की थैली छिपाकर गाड़ दी और ऊपर से जमीन बराबर कर दी, जिससे किसी को कुछ भी पता न लगे। कभी कभी पंडित जी के मन में ये प्रेरणा उठती थी कि कहीं ये अधर्म की कमाई अनर्थ का ही काम न कर डाले। मुझे पुरोहित होकर बेईमानी करना शोभा नहीं देता। ये सब धर्म कर्म के विपरीत बात है। किसी ने ठीक ही कहा है, ब्राह्मण हो चोरी करे, विधवा हो पान चबाए, वैश्या मन कर धर्म विचारे, सीधे नरक में जाए। इस वजह से इस थैली की कथा नाई को जरूर बता देनी चाहिए, परंतु रानी सिरौजा ने भेद खोलने को मना कर दिया है। जिसका खाए उसका गाए, इसलिए नाई से भेदभाव इस समय छिपाने में ही हम सबकी भलाई है। रानी सिरौजा की बताए अनुसार कार्य कर आने के बाद यहाँ पहुँचने पर इस नाई को बिना भेद बताए इसका हिस्सा ईमानदारी के साथ जरूर दे दूंगा। अगर ना भी दूं तब भी कोई हर्ज नहीं, इस समय जो होगा देखा जाएगा। पंडित जी अपने मन ही मन की प्रेरणा के अनुसार इस विचार तर्क वितर्क कर राम नाम जप रहे थे। सो उसी समय माया रूपी नाव सामने आकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद जब नाई को कहीं नाव ना दिखाई दी तो वह वापस आ पहुंचा। अपने सामने समुद्र किनारे नाव खड़ी देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और झटपट सारा टीके का सामान नाव पर चढ़ाकर फिर पंडित जी महाराज को नाव पर सहारा देकर चढ़ा दिया और स्वयं भी नाव पर सवार हो गया। जब नाविक ने देखा अब कुछ चढ़ाने की बाकी नहीं रहा
तो पंडित जी की आज्ञा लेकर भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर नाव खेनी शुरू कर दी। पंडित जी ने नाव खेने वाले मल्लाह के चेहरे पर देवताओं के समान तेज देखकर पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो उसने कहा, मुझे गुरु झालेंद्र नाथ योगी ने भेजा है, तुम्हें ही तो भारत वर्ष पहुंचने के लिए समुद्र पार जाना है। रोहित जी की आज्ञा अनुसार दोनों मल्लाहों ने इस प्रकार नाव खेनी शुरू कर दी। जैसे मोटर कार सड़क पर दौड़ती जा रही हो, दिन ढल जाने पर शाम के वक्त समुद्र के अंतिम तट पर नाव जा लगी। नाव के भीतर बैठे हुए नाई और पुरोहित भारतवर्ष की अपार अनुपम शोभा को नाव में बैठे बैठे ही निहारते हुए गौरी नंदन गणेश को याद कर नाव से नीचे उतरे। अब आगे की कथा आगे के वीडियो में आप लोग सुनेंगे और तब तक एक बार बोलेंगे, बोलो गोरखनाथ गुरु महाराज की।